उत्तराखंड की पहाड़ियों पर बसे छोटे से कस्बे में रहती थी अन्वी। शांत, सरल और गहरी सोच वाली लड़की। उसके दिल में बस एक ही नाम बसा था, कैप्टन आदित्य राणावत। दोनों की पहली मुलाकात कॉलेज के बाहर तब हुई थी जब आदित्य अपने एनसीसी के कैंप से लौट रहा था। धूल उड़ाती मोटरसाइकिल, वर्दी पे लगी मिट्टी और आंखों में एक अलग ही चमक। अन्वी ने पहली बार किसी को देखा था जो सपनों से ज्यादा देश को बड़ा मानता था। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ीं, चाय की दुकानों से लेकर पहाड़ियों पर डूबते सूरज तक। अन्वी मजाक में कहती, तुम्हें अगर देश से इतनी मोहब्बत है तो मेरे लिए क्या बचा? आदित्य हंसकर जवाब देता, पता नहीं, पर यह दिल आधा आधा बांट लेंगे। समय बीतता गया और एक दिन आदित्य का कॉल आया। अन्वी, मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, अब सीमा पर पोस्टिंग है। उसके बाद अन्वी ने उसे कभी रोका नहीं, बस एक बात कही, जान से ज्यादा देश को चाहते हो तो मुझे तुमसे क्या शिकायत, बस वादा करो वापसी का। आदित्य ने उसके हाथ छूते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में जो इंतजार है वो मेरी असली हिम्मत है। एलओसी पर युद्ध की रात। कश्मीर के बर्फीले मोर्चे पर आदित्य की यूनिट तैनात थी। तापमान 0 से नीचे, हवा में खामोशी और पहाड़ों में छिपा दुश्मन। एक रात अचानक भारी गोलीबारी शुरू हुई। आदित्य की टीम को स्कूल में फंसे बच्चों को निकालना था। उसने वायरलेस पर सिर्फ एक ही बात कही, किसी बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। मिशन सफल रहा। बच्चे सुरक्षित थे, लेकिन लौटते वक्त एक विस्फोट हुआ। आदित्य घायल हो गया। शरीर से खून बह रहा था, आंखें बस एक ही चेहरा देख रही थी, अन्वी का। उसका आखिरी संदेश यूनिट के फोन से रिकॉर्ड हुआ, अन्वी, वादा निभाने की कोशिश की है। अगर लौट ना पाऊं तो यकीन रखना, मेरा दिल वहीं है जहां तुम हो। 2 महीने बाद एक सुबह फोन आया, कैप्टन आदित्य जीवित हैं, लंबी सर्जरी चली, अस्पताल ले जाए जा रहे हैं। अन्वी दौड़ती हुई पहुंची, उसका दिल कांप रहा था। कमरे का दरवाजा खुला। आदित्य कमजोर था मगर मुस्कुरा रहा था। वो धीरे से बोला, मैंने कहा था ना, तुम्हारे इंतजार की वजह से मौत भी मुझे छू कर निकल गई। अन्वी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अब बस एक ही पोस्टिंग चाहिए मुझे, तुम्हारे दिल में। आदित्य हंसा, वो तो पहले दिन से भरी है, हमेशा के लिए। एपिलॉग। उस दिन से अन्वी केवल एक लड़की नहीं रही, वो एक सैनिक की हिम्मत बन गई। आदित्य हर मिशन पर जाता तो अन्वी सिर्फ एक बात कहती, जाओ, देश तुम्हें बुला रहा है। मैं यहीं रहूंगी, उस दरवाजे पर जिस पर तुम लौट कर दस्तक देते हो। और आदित्य हर बार लौट आता, क्योंकि कुछ लड़ाइयां देश के लिए होती हैं, पर वापसी किसी अपने के लिए।